नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के परिवर्तन के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे, यानी पूरे 1.5 साल 18 महीने अब राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे। ये राहु का परिवर्तन कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए? धन संपदा की दृष्टि से, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से, विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के, भूमि प्रॉपर्टी जायदाद को लेकर, भाग्य की दृष्टि से, इन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पर मैंने जन्म कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 8 अंक लिखा वो आपकी राशि है वृश्चिक राशि। साथ में वृश्चिक लग्न वाले भी इस राशिफल को देख सकते हैं। राहु ग्रह जो है मायावी ग्रह है, यानी छल करता है राहु। दिखावा जितना भी है वो सब राहु का है। अचानक जो काम होते हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, चाहे धन धान्य अचानक व्यक्ति के पास आ जाना, या अचानक मन परिवर्तन हो जाना, जो भी अचानक होता है, या नजर बादल लग जाना, ये सब काम जो है राहु का है। छाया ग्रह है राहु। तो ये राहु ग्रह अभी तक आपके जहां 8 अंक लिखा हुआ, यहां से छठे भाव जहां 1 अंक है वहां पर विराजमान थे। ये देवगुरु बृहस्पति भी वहीं विराजमान है छठे भाव में, जहां 1 अंक है वहां पर गुरु चांडाल योग बना हुआ था। और राहु ग्रह जो है छठे भाव के बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। आपके छठे भाव में राहु ग्रह कुछ महीने से तो थोड़ा हल्की फुल्की आपको प्रॉब्लम हो रही होगी अप्रैल से लेकर, लेकिन वैसे भी राहु ग्रह ने छठे भाव में बैठ करके कुछ अच्छा ही वृश्चिक राशि वालों के लिए किया था। देखिए, छठे भाव के राहु बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही थी, दशम भाव पर पड़ रही थी, जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है। और साथ में जहां पर 7 अंक लिखा हुआ वहां पर सप्तम दृष्टि थी, जहां पर 9 अंक लिखा हुआ वहां नवम दृष्टि थी। तो राहु धन धान्य की दृष्टि से राहु आपको दिक्कत कर रहे थे। पैसा आप पे टिक नहीं रहा था, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत आप अंदर ही अंदर बहुत सोच रहे थे पैसों के प्रति, कैसा कमाया जाए, कैसा बढ़ाया जाए, इसको किस क्षेत्र में पैसा लगाया जाए। इस तरह पैसे के लेकर के थोड़ा समस्याएं थी। और धन धान्य अगर आपके पास पैसा था, वो खर्च अधिक हो रहा था। राहु छठे भाव में बैठकर खर्चा बहुत ज़्यादा कराते हैं, यात्राएं, अनावश्यक यात्राएं कराते हैं। घर में जो पैसा जो है यंत्र तंत्र दवाइयों पे, स्वास्थ्य पे लगता है। ऐसी व्यक्ति प्लानिंग करता है जो भविष्य में दूर के बारे में सोचता है। ये सब राहु कराता है, यहाँ राहु खर्चा करता है। और राहु की छठे भाव में बैठकर की ये बात सबसे बड़ी बढ़िया अच्छा बात यहाँ पर ये थी कि आप शत्रुहंता आपका योग बना हुआ था। शत्रु आपके सामने पनप नहीं रहे थे, लेकिन कुछ बृहस्पति के कारण से बृहस्पति वहां पर शत्रु बढ़ा रहे थे आपके। गुरु चांडाल योग भी था बना हुआ, तो 2-3 महीनों से थोड़ा दिक्कतें थी हो रही थी। लेकिन राहु की जो पंचम दृष्टि है, जो कर्म भाव पर थी, कर्म को लेकर भी परेशानियां थी, यानी जो कार्यस्थल पर भी आपकी परेशानियां थी आपको लेकर, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप अपना कारोबार करते हैं, छोटे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर राहु का छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति जो सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, राहु उसकी वो मदद करता है वहाँ पर। यानी कि व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे ये करना है, मुझे पाना है, तो राहु उसको दिलाता है और व्यक्ति उस चीज़ को पा लेता है। उसके लिए तो बहुत बढ़िया था। जैसे कोई आपको काम दे दिया, कोई टॉस दे दिया, तो आप उस काम को कर रहे थे, चाहे उसमें फायदा हो ना हो, नुकसान हो रहा था, लेकिन आप उस काम को कर रहे थे। ये शक्ति राहु देता है। और कर्जा भी बहुत बढ़ रहा था, पैसा आपने बहुत जगह से ले लिया था। छठे भाव में बैठ करके धन धान्य के लिए राहु पैसे तो बहुत दिलाता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की जो परेशानी थी,
कुछ महीनों से आपके जब से बृहस्पति वहां बैठे हो तो स्वास्थ्य को लेकर ही परेशानी थी। लेकिन अब देखिए अब क्या बातें होगी जब राहु आपके 5वें भवन जहां पर 12 अंक लिखा हुआ वहां पर गोचर करेंगे। यानी ये जो भाव है ये भाव है संतान का भाव है, अध्ययन का भाव है, पढ़ाई लिखाई का भाव है, साथ में भावनाओं का भाव है, जो आप सोचते हैं अंदर ही अंदर भावनाएं जो आती हैं। तो अब भावनाएं इतनी ज़्यादा आपके अंदर आएंगी कि अंदर ही अंदर एक बड़ा सा संसार आप बना देंगे कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना है, इसकी ऐसे करके इतना कुछ हो जाएगा, मेरे पास इतना धन आ जाएगा। इस तरह के आपके अंदर भावनाएं बहुत आएंगी। और चिड़चिड़ापन राहु पंचम में इतना श्रेष्ठ फल नहीं देते हैं। मेरे दृष्टिकोण से अब का जो समय है कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा, लेकिन राशि पर दृष्टि भी राहु की यहाँ से नवम दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर पड़ेगी जहाँ 8 अंक लिखा हुआ। साथ में शनि आपके कुंभ राशि में 11 अंक लिखा वहाँ है। शनि की दृष्टि भी, शनि की ढैया आपके ऊपर है, शनि की दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति जो है 6ठे भाव में, तो ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सी चिंताजनक है। आपके पास ग्रहों का बल इतना नहीं है वृश्चिक राशि वालों। अगर आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव ये आपको राहु ग्रह देने वाला है। यहाँ पर मन का पढ़ाई में न लगना और लव लाइफ अफेयर के योग ज़्यादा बनना, दाम्पत्य जीवन में खुशी न मिलना। और पर यहाँ पर एक बात ये हुई, राहु जब आपके दृष्टि संबंध जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का घर होता है जहाँ आपको शोहरत मिलती है, करियर को लेकर के वो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगी। अब बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 6ठे भाव से आपके 10वें भाव पर, तो यहाँ पर आपके लिए शुभ संकेत ये है कि आपके जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, रोजगार में उन्नति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से जो नवम दृष्टि है वो द्वितीय भाव को देखेंगे। यहाँ जहाँ 9 अंक लिखा हुआ है वो अपनी ही राशि देवगुरु बृहस्पति की है। तो देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त होने के बाद आपको धन धान्य की दृष्टि से, कुटुंब परिवार की दृष्टि से, पैतृक संपदा को लेकर, भाग्य को लेकर बहुत बढ़िया रहने वाला है। हल्की फुल्की पेट की समस्याएं बनेंगी आपकी, स्वास्थ्य में पेट की समस्याएं आपको रहेगा, पेट विकार रहेंगे। आप यात्राएं भी अगर करेंगे तो अच्छी यात्राएं करें, देव यात्राएं करें। आप खर्चा विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको बाहर भी ले जा सकते हैं। जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मैंने ये जॉब चेंज करनी है या इस जॉब में मुझे अच्छा नहीं, पैसा नहीं हो रहा है, तो अब नई जॉब के भी आपको अवसर देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देंगे। और राहु ग्रह अचानक धन संपदा की वृद्धि के योग बनाएंगे। राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव में राहु ग्रह अच्छा फल देते हैं। लाभ के अवसर जो है, अगर आप शेयर मार्केट में धन लगाएंगे, धन वृद्धि के योग तो राहु ग्रह आपको देंगे ही देंगे। और जो धन पहले ज़्यादा खर्चा हो रहा था उस धन पे कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए आप दान पुण्य अवश्य करें। बृहस्पति के लिए आप कुछ मंदिरों में जाकर दान पुण्य करेंगे तो आपका जो खर्चा है, अनावश्यक खर्चा है, वो रुक जाएगा। और धन संपदा के लिए ये राहु का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया लाभ लेकर आएगा। आप अगर काम करेंगे, कोई साइड में दूसरा बिजनेस भी करेंगे, नौकरी कर रहे हैं, साइड में छोटा मोटा काम करेंगे, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन संपदा का लाभ तो यहाँ से दे रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रोजगार वृद्धि होगी। और दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद की स्थिति पहले थी, क्योंकि राहु ग्रह जो 6ठे भाव में रहते हैं, तो जो 7वां भाव वहां से वो 12वां भाव है। यानी दाम्पत्य जीवन में भी खटपट की स्थितियां जो बनाता है राहु वहां से, वो स्थिति भी सुधर जाएगी। और आपके जो शत्रु हैं, शत्रु को समझने की आप समझ लेंगे कि ये मेरा हितैषी है या मेरे बारे में अच्छा सोचता है या मेरे बारे में बुरा सोचता है। ये राहु अब समझने की शक्ति आपको देगा। लेकिन राहु 2 बातें अवश्य करेगा।
आपको चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव अवश्य देगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठ कर के आप भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, साथ में वाणी पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, साथ में आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ती है और साथ में राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी जो गति होगी, एक तो शनि ने आपकी गति रोकी हुई है और साथ में राहु भी आपकी गति रोकने का काम करेगा। लेकिन आपने जितना हो सके आप उपाय ज़्यादा करें, क्योंकि ये उपाय करने का ही समय है आपके लिए। जो पूरा 1.5 साल है और साथ में शनि का भी जो योग है, जब तक शनि परिवर्तन नहीं हुए, मीन राशि में नहीं गए, तब तक आपके लिए थोड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी पूरे 1 मई 2024 तक छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर जब 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन हो जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, तो आपको बहुत राहत मिलेगी उसके बाद। लेकिन आप उपाय जरूर करें। उपाय देखिए, उपाय तो एक तो आपने गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना नित्य, और साथ में माँ सरस्वती के 12 नामों का उच्चारण करना है, और श्री सूक्त का पाठ करना है, पूर्व सूक्त का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, और पक्षियों को बाजरा देना है, दाना देना है, गायों की सेवा करनी है मंगलवार के दिन, और साथ में शनिवार के दिन आपने नित्य हमेशा मंदिर जाना है, हनुमान जी की सेवा करनी है, और सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देंगे। ये काम अगर आप नित्य करेंगे अर्घ्य देने का, और गणेश जी का जो मैंने उपाय बताए, गणेश जी के 12 नाम, पूर्व सूक्त का पाठ, देवी के सरस्वती के 12 नाम, ये पाठ आप करते रहेंगे, श्री सूक्त का पाठ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी मानसिक चिड़चिड़ापन, तनाव है, वो आपसे दूर हो जाएगा और आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। वैसे रिसर्चकर्ताओं के लिए बहुत बढ़िया है, शोधकर्ताओं के लिए बढ़िया है, जो अपना समय ज़्यादा सोचने पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, यानी कि आप अनावश्यक न सोचेंगे, आप केवल ध्यान नियंत्रण करके, केंद्रित करके अगर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।